सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज की जो वीडियो है वो खादिम की वीज़ा को लेकर है, जिसमें कुछ डिटेल न्यूज़ है, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। खादिम की वीज़ा को लेकर सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए कि अगर किसी को खादिम की वीज़ा चाहिए तो सबसे पहले जो अप्लाई करते हैं पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी से, उसके बाद में उसका वीज़ा जो है कुवैती लोग या फिर जो स्पॉन्सर होते हैं उनके वीज़ा निकलवाते हैं। उसके बाद में वीज़ा आती है, फिर सब काम कंप्लीट होने के बाद स्टैंपिंग होती है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब लोग उतरते हैं कुवैत के अंदर, फिर उसके बाद में उनका जो ये एक दरअसल एंट्री वीज़ा होती है, जिसके बाद में उनका जो मेडिकल कराया जाता है, यानी कि पूरा कंप्लीट, जिसमें कि एक तो खून की जांच की जाती है, यहाँ से जो खून निकाला जाता है, उसके बाद में एक उंगली से खून निकालते हैं थोड़ा, और जो है एक्सरा किया जाता है। ये 3 चीज़ें कुवैत के अंदर स्पेशली देखी जाती है। उसके बाद में जब 8-10 दिन से लेके 12 दिन तक जो है मेडिकल का यानी कि वो फिट हो जाता है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उसके बाद में इकामा लगाने के लिए पासपोर्ट लेके जाता है जो उसका स्पॉन्सर होता है या फिर कुवैती होता है। फिर उसके बाद में 2 साल का जब उनका इकामा लग जाता है, उसे रहने का परमिट बोलते हैं, रेसिडेंसी परमिट, सिविल आईडी कार्ड, या फिर उनका जो है खादिम का यानी कि वो वहाँ पे रहने का परमिट बन जाता है 2 साल का कुवैतियों के घर पे या फिर जो स्पॉन्सर होते हैं उनके घर पे काम करने का। उसके बाद में एक तो क्या होता है कि लोग जैसे डायरेक्ट जाते हैं किसी एजेंट के थ्रू, जिसमें उनका इकामा लगाया जाता है, मेडिकल जो है एजेंट करवाता है, उनका इकामा लगा के पासपोर्ट वापस, या तो कई मामलों में कुवैतियों के घर पे पासपोर्ट रहता है, कई मामलों में एजेंट के पास रहता है, और कई मामलों में जो है इकामा लगाने के बाद वो जो रेसिडेंसी का परमिट ठप्पा लगने के बाद उनको वापस पासपोर्ट जो है लोगों को दे दिया जाता है। जो बाहर काम करने वाले लोग होते हैं, किसी भी कंपनी में करो, ठेकेदार के साथ काम करो, उसमें वो लोग अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। दूसरा, जो कोई कुवैती जैसे कि बुलाता है अपने घर पे काम करने के लिए, उसके लिए उसकी जो सैलरी वगैरह होती है वो थोड़ी कम होती है, जैसे कि 80 दिनार से लेके समझो 110 केडी के बीच में रहती है। 80 हो, 85 हो, 90 केडी हो, 110 केडी तक रहती है, जिसमें खाना पीना रहना सभी कुवैती के घर पे होता है या फिर जहाँ पे वो काम करवाता है वहाँ पे रखता हो, सभी मैनेजमेंट उसी का होता है। ये जो सैलरी मिलती है उसकी पूरी की पूरी बच जाती है। अगर बाहर काम करने के लिए जो लोग आते हैं खादिम की वीज़ा पे पैसे चुका के, ये एक इलीगल तरीका है बाहर काम करने का, जिसका कानून में उल्लंघन है। बाहर काम नहीं कर सकते खादिम की वीज़ा पे। डोमेस्टिक वीज़ा के ऊपर ये सिर्फ घरों में काम करने की होती है, लेकिन कई सालों से चला आया है। बहुत से लोग बाहर काम करते हैं खादिम की वीज़ा पे, और बाहर जिनमें उनका रहने का, खाने पीने का खर्चा सब उन्हीं को उठाना पड़ता है। यानी कि कंपनी में काम करते हैं, समझ लो कि उनको 8 दिनार, 10 दिनार, 12-15 केडी जितने भी डेली के हिसाब से मिलते हो या फिर मंथली 250-300 मिलते हो, उन्हीं में से खर्चा निकाल के उनको रूम किराया, रहने का सभी जो टोटल निकालना पड़ता है, खाने पीने का मंथली राशन आता है, 2 टाइम 3 टाइम जितना वो खाते हैं सभी कुछ निकालना पड़ता है। अगर 100 फिल्स की चीज़ लेते हैं वो भी उनको उन्हीं को पैसे खर्चने पड़ते हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं उनको। सभी कुछ आ गया इसमें टोटल, चाहे गाड़ी किराया भी हो, सब कुछ उसमें उसी में आता है, और जो कंपनी से मिलता है उसी में से खर्च करना पड़ता है, बाकी कोई भी नहीं देता है। जैसे ही 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद में फिर से इकामा लगाने के लिए, रेसिडेंसी रिन्यू कराने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते होते हैं, जिसमें कि 2 साल का इकामा लगवाने के लिए 700 केडी से लेके और लगभग 1000 केडी तक लिए जाते हैं। किसी किसी का 300-400 केडी में भी लग जाता है, जिसका कुवैती स्पॉन्सर अच्छा होता है उसके लिए फ़ायदा होता है। किसी किसी का फ्री में भी लगता है, चाहे 1000 या 10,000 लोगों में से एक लोग ऐसा हो सकता है जिसका कि इकामा फ्री में लगता है, चाहे 2 साल का या फिर 1 साल का। और भी कुछ खादिम की न्यूज़ से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर कहें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई खबरें मिल सके, इंपॉर्टेंट खबरें मिल सकें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें ताकि न्यूज़ हमेशा मिल सके।